जिंदगी में ये 10 बातें आपके दुख का कारण भी बनती हैं और आपकी समझदारी और भावनाओं को भी जोड़ती हैं। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल बहुत रखना चाहिए। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ खोया हो, दूसरा वो जिसको तुम हर दुख में याद करते हो, वो तुम्हारी माँ। बेटे ने पापा के हाथ से मोबाइल लिया और देखा और पूछा, पापा दादी कहाँ हैं? पापा बोला, बेटा ये अपनी फैमिली, दादा दादी इसमें कहाँ से आएंगे? बेटा मतलब जब मेरी भी शादी हो जाएगी तो आप मेरी फैमिली मेंबर नहीं रहोगे? पिता को सांप सूंघ गया। बेटा बोला, पापा फिर तो मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे आप और मम्मी अपनी फैमिली में चाहिए। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, आंखों में आंसू थे। बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। पत्नी की गलती होने पर आप उसे सबके सामने डांटने के बजाय उसे एकांत में डांटें और उसे अपनी गलती का एहसास करवाएं, जिससे वो सबके सामने अपमानित नहीं महसूस करेगी और वो आप पर गर्व भी महसूस करेगी। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती, वैसे ही थोड़ा सा पैसा और घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। कभी कभी सफाई देना जरूरत से ज्यादा भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, कोई साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे हैं, आप रिश्तों से नहीं। संसार में जितने लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ वो भाग्यशाली है, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वो सौभाग्यशाली है। अगर कभी मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा तो उसका बोझ दिल पर मत लो, क्योंकि इस कलयुग में ये दुनिया झूठ से ही चल रही। बस इतना ख्याल रखना, आपका झूठ किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। मृत्यु के बाद जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, पत्नी मकान तक रहती है, समाज शमशान तक रहता है, पुत्र अग्निदाह तक, और केवल कर्म ही आपके भगवान तक रहते हैं। गीता में कहा गया है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? हमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दे रहे हैं वो यहीं दे रहे हैं। लात मारने की आदत तो औलाद को माँ के पेट से ही रहती है। बस फर्क इतना होता है, पेट में लात खा कर माँ बाप फूले नहीं समाते, लेकिन बुढ़ापे में लात पड़ने पर आंसू को वो रोक नहीं पाते। बेटे के नाम माता पिता का एक छोटा सा पैगाम, जिस दिन तुम बूढ़े होते देखना हमें, तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूले तो हम पर गुस्सा न करना, अपना बचपन याद करना। जब हम बीमार हो जाए तो वो दिन याद रखना जब अपने पैसे खर्च करना, जब हमारी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें हम कुर्बान करते थे। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो सहारा बनना, अपना पहला कदम याद रखना। जब हमारी आंखों में आंसू देखना तो एक दिन वो याद करना जब तुम रोते थे और सीने से लगाकर हम तुम्हें चुप करते। ईश्वर ने सृष्टि रचना की तो 3 विशेष चीजों की रचना की है। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई भी अपने प्यारों को कभी दफनाता और जलाता नहीं। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट, अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भुलाना, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में ही होता है। मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म और बर्दाश्त बेइज्जती को करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ औरत के। तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत से ही क्यों की गई है?